हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम फिर से लेकर आए हुए हैं आपके सामने क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 साइंस सब्जेक्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी भी तरीके के टाइम को वेस्ट किए हुए। गिव रीजन, आपको रीजन देना है। और क्वेश्चन क्या है कि पहले पूछा जा रहा है कि अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज केप्ट। ऐसा क्या रीजन होता है कि गैस को जिस भी वेसल्स में, जिस भी बर्तन में, जिस भी कंटेनर में रखते हैं तो वो उसको पूरी तरीके से फिल कर देता है, पूरी तरीके से उसमें समा जाता है। इसका क्या रीजन है? तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन द सेम सिनेरियो वी कैन सी ऑन दिस क्वेश्चन इज हियर व्हाट अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जब भी किसी गैस को किसी भी कंटेनर में हम डालते हैं तो उस कंटेनर के वॉल्स पर वो गैस प्रेशर को एक्सर्ट करती है। इसके पीछे क्या रीजन है? इसी सिनेरियो में वी आर थर्ड वन इज हियर व्हाट या वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। हम किसी भी वुडन टेबल को सॉलिड कैसे कह सकते हैं? इन द सेम सिनेरियो वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर डी। डी इज दैट व्हाट वी कैन इजीली मूव अवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है? और आप ये समझिए कि ये फोर्थ वन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पॉइंट ऑफ योर एग्जाम व्यू। रीजन क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे टीचर डायरेक्टली पूछता है कि ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या रीजन है कि हम हवा में तो अपने हाथों को बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें अपने हाथों को किसी भी वुडन ब्लॉक, किसी भी सॉलिड ब्लॉक से पार करना हो या वहां से मूव कराना हो तो हमें कराटे एक्सपर्ट की जरूरत होती है। सो नाउ यू गाइस कैन सी हियर दे आर द फोर एज अ क्वेश्चन इन द क्वेश्चन नंबर 3. So without wasting the time, let's move to the answer number A. So now we can see here the answer number A is here. ओके एक बार फिर से हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज केप्ट। हम जिस भी वेसल्स में किसी भी गैस को रखते हैं, हम जब भी किसी भी वेसल्स में किसी की भी गैस को फिल करते हैं तो वो गैस उस वेसल्स में पूरी तरीके से कंप्लीटली फिल हो जाती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो यू गाइस नो दैट द मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी। कोई भी गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमें पता है कि उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, वो बहुत ही कम होता है। मैं क्या कह रहा हूँ एक बार फिर से समझते हैं। सपोज अगर मैं बात करूं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है और उस अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। मतलब ये हुआ कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसे क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना, उस गैस के पार्टिकल्स में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से वो फ्री होते हैं और फ्री होने की वजह से वो बहुत ही तेज इधर उधर मूव करते हैं, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा हो जाती है। सो दैट्स वाई जब भी कभी उन्हें हम किसी भी वेसल्स में रखते हैं तो वो उसके चारों ओर, उसके सभी डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। और दैट इज द रीजन बिहाइंड इट कि व्हेनेवर वी आर फिल्ड द गैस इन एनी वेसल्स सो इट विल बी कवर कंप्लीटली। ओके, तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट व्हाट कि द मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू व्हिच दे कीप मूविंग इन ऑल डायरेक्शन एंड हेंस फिल द वेसल्स कंप्लीटली इन व्हिच दे आर केप्ट। तो एक शॉर्टकट में अगर हिंदी में बात की जाए तो रीजन ये होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स का इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम होने की वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स जो होंगे, उसके जो एटम्स होंगे, वो किसी भी डायरेक्शन में जब इच्छा करेगी उस डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। और जिसकी वजह से आप जिस कंटेनर में उसे रखोगे उस कंटेनर को वो पूरी तरीके से क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं। तो आई थिंक आपको पहला आंसर समझ में आ चुका होगा कि हम गैस को जब भी किसी वेसल्स में रखते हैं तो वो उस वेसल्स को पूरी तरीके से फिल कर देती है। एग्जैक्टली दिस इज अ रीजन। Now we are moving to the second question is here. A gas exert pressure on the wall of the container. कोई भी गैस को अगर हम किसी कंटेनर में रखते हैं, सपोज अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर पे मैंने किसी भी गैस को क्या कर दिया है? फिल कर दिया है। ओके, सो ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उस कंटेनर के वॉल्स पर एक फोर्स लगाते हैं
तो ये फोर्स क्यों लगाते हैं, हमें इसका रीजन जानना है, क्योंकि क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट दैट व्हाट, गिव रीजन। तो क्या देना है, क्या आंसर बताना है कि सर किसी भी कंटेनर पे अगर हम गैस को एक्सर्ट करते हैं, गैस को रखते हैं, वो उसके वॉल पर एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, इसके पीछे क्या रीजन है, हमें ये समझना है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर व्हाट, या गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। सो यू कैन सी हियर आंसर इज व्हाट, yes sir, gas exert pressure on the wall of the container because the molecules of the gas are in constant random motion due to high kinetic energy। जैसा कि हम लोगों ने पहले ऑप्शन को देखा कि वहां पर क्या हो रहा था सर, इंटर मॉलिक्यूलर ट्रैक्शन बहुत, फोर्स बहुत कम था, जिसकी वजह से उनके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होने की वजह से वो कांस्टेंट रैंडम मोशन को शो कर रहे थे। सो दैट्स व्हाई दीज मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट, और इस वजह से मॉलिक्यूल्स लगातार वाइब्रेट करते हैं, मूव करते हैं और वॉल पर हिट करते हैं, जिसकी वजह से कंटेनर पर एक जो वॉल होगा उस पर एक प्रेशर एक्सर्ट होगा। सपोज अगर मैं इसे एक व्यू में समझने की कोशिश करूं, तो सपोज दिस इज अ कंटेनर, एक ये कोई हमारे पास पार्टिकल हुआ गैस का, ये पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, लेकिन जब ये सपोज यहाँ पर आकर टकराता है या वाइब्रेट करता है, तो क्या होगा, इस प्लेस पर जो भी हमारे पास हमारा मेटल होगा, इस प्लेस पर जो भी हमारे पास सॉलिड का पार्टिकल होगा, वहां पर एक प्रेशर एक्सर्ट होगा, और ड्यू टू दिस प्रेशर वी कैन से दिस प्रेशर इज एक्सर्ट बाय द गैस molecules। So it is all about that what the second option, that a gas exert pressure on the wall of the container because the gas particles having high kinetic energy, so that's why they are showing constant random motion, so they are constantly vibrate, move and hit the wall of the container, so thereby it will be exert pressure on it। तो आई होप यू गाइस आपको बी आंसर भी समझ में आ चुका होगा। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट, या वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। हम वुडन टेबल को सॉलिड क्यों बोलते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो चलिए समझते हैं हम ऐसा क्यों बोलते हैं। रीजन क्या है कि जो हमारे पास वुडन टेबल के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि मैंने ही पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पीछे के क्वेश्चन हैं उन्हें उठाइए और देखिए कि जो भी सॉलिड होगा उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। रीजन क्या होता है, क्योंकि इनके बीच का इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है। अगर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का एटम या फिर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल टाइटली पैक्ड है, उनके बीच में किसी भी तरीके का नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, बीच में कोई जगह नहीं पाई जा रही है, उसे अगर हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो फ्लो नहीं हो सकता है, तो ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर बिलोंग फ्रॉम द सॉलिड। ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड से बिलोंग करती हैं। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि सर वुडन टेबल शुड बी अ कॉल्ड सॉलिड, और वुडन टेबल यही रीजन है कि वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो एक बार चलिए फिर से समझने की कोशिश करते हैं मैंने क्या कहा है। मैंने कहा है कि वुडन टेबल को हम सॉलिड इस वजह से कहते हैं क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड है, उनके पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है, स्पेस ना होने की वजह से हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो फ्लो नहीं हो सकता है, और ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक आपकी किसकी हैं, सॉलिड की हैं। दैट्स व्हाई वुडन टेबल इज आल्सो हैविंग ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, सो इट विल बी कॉल्ड व्हाट, सॉलिड। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन का भी आंसर समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टू द फोर्थ वन। अब हम फोर्थ वन की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फोर्थ वन ये है कि सर अगर हमें अपने हाथों को हवा में इधर उधर करना हो तो हम बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं, ओके। बट सपोज अगर आपको उसी अपने हाथों को किसी सॉलिड ब्लैक ब्लॉक से गुजारना हो, सो वी नीड टू एनी कराटे एक्सपर्ट, हमें ऑन दैट टाइम वी नीड टू एनी कराटे एक्सपर्ट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो लेट्स सी क्या रीजन है, समझने की कोशिश करते हैं। इट इज बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ एयर हैज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका कारण ये है क्योंकि
जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत कम होता है, और जिसकी वजह से इट इज वेरी स्मॉल एक्सटर्नल फोर्स कैन बी सेपरेट देम। आप थोड़ा सा भी फोर्स लगा के अपने हाथ को आगे की तरफ ले जाते हो तो मॉलिक्यूल्स को आप आसानी से क्या कर सकते हो, सेपरेट कर देते हो। जैसे मैं बात करूं कि सर ये हमारे पास एयर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है, तो आप जैसे ही हल्का सा फोर्स लगाओगे तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। That's why we can say कि sir it is easily to move our hand in air. But in the case of solid, लेकिन अगर हम solid की बात करते हैं तो the molecules having maximum force of attraction, तो वहां पर जो हमारे पास solid होगा ना उसमें हमें मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है। इस वजह से अगर आपको इन्हें अलग करना है तो आपको बहुत तेजी से फोर्स लगाने की जरूरत होगी। So that's why we need to large amount of external force is required to pass to the solid, and that's why we need to any person who are know about that karate. So that's why whenever you want to move our hand very easily in our solid block, so we need to any karate expert. So it is all about that our question answer. ये सारे के सारे हमारे क्वेश्चंस के आंसर हो गए हैं। चलिए, आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा। Thank you very much for seeing this video, and if you like this video, so please express your feelings with the help of click on the like button. So please subscribe this channel and enjoy your life. Thank you very much.